Dear friends, you are welcome to the channel once again, and today topic are court marriage in the series of Special Marriage Act 1954। तो कोर्ट मैरिज जिसको हम अदालती विवाह कहते हैं, इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन इस शादी को कौन कौन कर सकता है और कौन सी अथॉरिटी इसके लिए एम्पावर है जहाँ पर ये किया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं, कितना समय लगता है और क्या खर्चा होता है। इसको शुरू से लेकर आखिर तक इसका पूरा प्रोसेस सर्टिफिकेट जारी होने तक का डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए, वीडियो में बने रहिए। तो हम इसको बेसिक चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो इससे बाद में आया एक साल, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदू हैं कौन कौन जो इस एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हिंदू, एक तो हिंदू होते हैं और दूसरे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, आर्य समाज जो इस हिंदू धर्म से ही निकले हुए समाज हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, लिंगायत और शैव संप्रदाय आदि, ये सारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इनको हिंदू माना गया है। हालांकि धर्म अलग है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, लेकिन यदि इस मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो केवल ये सारे हिंदू लोग आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये सारे धर्म आते हैं। अगर ये शादी करेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत ही करेंगे। दूसरी बात आती है इसमें गैर हिंदू कौन है। तो देखिए, गैर हिंदू में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी और अन्य कुछ जनजातियां जो बाहर जो जंगलों में रहती हैं या जिनका खाना पीने का तरीका, रहन सहन अलग है, वो भी इसमें आती। तो ये गैर हिंदू आ जाते हैं, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और पारसी। तो ये यदि देखिए हिंदू धर्म के लोग, मैंने इनको 3 जगह डिवाइड कर दिया। अगर हम हिंदू, मुस्लिम और केवल ईसाई को ही ले लें, बाकी को छोड़ देते हैं, तो अगर दो हिंदू व्यक्ति यानी पुरुष और स्त्री यदि शादी करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत करेंगे। दूसरा, यदि इसी प्रकार से यदि मुस्लिम शादी करते हैं तो वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से होगी। और तीसरा, यदि ईसाई शादी करते हैं तो वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत आएगी। अच्छा, शादी भी 2 ही प्रकार से होती है। एक तो वही तरीका है कार्ड बांटना, काफ़ी सारे लोग, 100, हजारों, सैकड़ों लोग जाकर के उस शादी के गवाह बनते हैं। तो वो एक तरीका वो है, उससे शादी की जा सकती है। इसी प्रकार से मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी और इधर भी इसी प्रकार से की जाती है। और दूसरा तरीका वो ये है कि यदि मंदिर में जाकर के, हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, तो वो भी तरीका, वो हिंदू मैरिज एक्ट वाले मंदिर में जाकर कोई पुजारी उनको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। और यदि मुस्लिम हैं तो वो उनका कोई मौलवी या मौलाना उनको निकाहनामा जिसको बोलते हैं, वो उसकी रसीद जारी कर देता है, मेहर वगैरह जो भी उनके यहाँ होता है। तीसरा, ईसाई यदि हैं तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत चर्च में जाकर के वे भी विवाह कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ देखिए, क्रिमिनल लॉ तो सब में सेम है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, बराबर है। लेकिन कुछ कानून जो ये सिविल कानून के अंतर्गत आता है, ये अपने अपने धर्म के लिए अलग है। जैसे विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार का नियम या गोद लेने की प्रथा, ये सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था इसमें दी गई है। दूसरी चीज़ देखिए, यदि ये तलाक भी करेंगे, यदि हिंदू की शादी हुई है, तलाक होगा तो फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा, जो जो उसमें लिखा हुआ है। और यदि मुस्लिम मैरिज एक्ट का में शादी हुई है तो वो फिर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत तलाक होगा। और इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। यदि हिंदू धर्म में कोई इनमें से कोई शादी करता है, भले ही हिंदू बौद्ध के साथ करे या बौद्ध सिख के साथ करे या हिंदू जैन के साथ करे, कोई धर्म वाले व्यक्ति, तो वो फिर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही वो शादी होगी, भले ही वो धर्म अलग हो। तो यहाँ जो है इन सबको हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इन सबको माना गया है। दूसरा देखिए, हमारा देश भारतवर्ष ये सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये किसी भी व्यक्ति को अब किसी भी धर्म की अपनी आस्था के अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म को मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। और ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसका आर्टिकल 25 ये आज़ादी हमें देता है। तो क्या करते हैं, मान ला एक हिंदू पुरुष और महिला मुस्लिम है, यानी ये मेल और ये फीमेल है, या इसका उल्टा भी है, यानी मुस्लिम लड़का है और हिंदू महिला है, तो भी वो क्या करते थे, अपना धर्म शादी करने के लिए अपना धर्म
परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद मान लिया हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की शादी करना चाहती है, तो मुस्लिम लड़की ने वो धर्म परिवर्तन कर लिया और वो हिंदू बन गई। तो जब वो हिंदू बन गई तो अब दोनों हिंदू हो गए, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अपने विवाह कर लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले लेटेस्ट में एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रिट दायर की गई। उसमें क्या था, उसमें उसका मामला सारा ये था कि एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो हिंदू बन गई और हिंदू लड़के से उसने शादी भी कर ली। इसके बाद में वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि इस प्रकार के केस बहुत आने लगे हैं, लोग शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इस प्रकार से यदि उसकी अंतरात्मा यह चाहती है धर्म परिवर्तन करना, पूजा पद्धति चेंज करना चाहते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाई कोर्ट ने उस रिट को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि जब व्यवस्था दी गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो फिर धर्म चेंज करने की आवश्यकता क्या है, बिना धर्म चेंज किए ही शादी हो सकती है। अब देखिए हम टॉपिक पर आते हैं, कोर्ट मैरिज, जिसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी कहते हैं। तो इसमें व्यवस्था ये है, देखिए यदि मान लिया कोई हिंदू लड़का है और सपोज दैट मुस्लिम लड़की है वाई, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, तो इनको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये कहाँ फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत ये शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो देखिए ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है, इसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता है और इसमें ये पूछा ही नहीं जाएगा कि कौन किस धर्म का है। तो हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं। और 1954 से लेकर आज तक जितनी भी शादियां पूरे देश में ये लागू है, पूरे देश में इसकी मान्यता है, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी शादियां इस प्रकार की हुई हैं वो 1954 से लेकर आज तक वो इस ही एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही की गई है। तो हम इसके प्रोसेस पर चलते हैं, तो कोर्ट मैरिज के प्रावधान पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी सेक्शन 4, स्पेशल मैरिज एक्ट की सेक्शन 4 कहती है कि यदि लड़का की उम्र 21 वर्ष, जो लोग जो शादी करना चाहते हैं 21 वर्ष से अधिक, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। और दूसरा, उन दोनों पक्षों में से किसी की भी पहले कोई शादी न हुई हो, यानी उनका कोई जीवन साथी न हो। हालांकि मुस्लिमों में ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ 4 शादी नहीं, यानी पहली ही शादी होगी। यदि वो एक अलग बात है, यदि किसी की पत्नी एक्सपायर कर गई है या उसका पति मर गया है तब वो इस कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन यदि किसी की शादी पहले हुई है तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है। और तीसरी, 3 गवाह चाहिए होते हैं, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष से कुल मिलाकर के 3 गवाह, जो ये बता सके कि ये इनको हम पहचानते हैं, हम इन्हें जानते हैं, इनका एड्रेस ये है। और नेक्स्ट इसी सेक्शन में दिया गया है प्रोहिबिशन रिलेशनशिप, यानी ऐसी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए जैसे भाई बहन हो, चाचा भतीजी या चाची भतीजा, भाई भाई की संतानें या बहन बहन की संतानें। इस प्रकार से ये व्यवस्था, ये प्रोविजन दिया गया है, निषेध है इस प्रकार के रिलेशनशिप। और नेक्स्ट ये जरूरी है कि दोनों पक्षों की वैलिड कंसेंटमेंट होनी आवश्यक है, दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं इस कोड की सेक्शन 5 और 6। देखिए अब जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आपको ये शादी करनी है, तो पक्षकारों को 30 दिन पहले मैरिज रजिस्ट्रार, जो जिले पर लगभग प्रत्येक जिले पर मैरिज रजिस्ट्रार होता है, उसको ये सूचना देनी पड़ेगी, वो भी लिखित प्रारूप पर, कि हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। और जो रजिस्ट्रार होता है वो भी उसकी सूचना को प्राप्त कर अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और एक नोटिस पब्लिश करेगा। और वो नोटिस पब्लिश का मतलब ये नहीं कि उनके लड़के और लड़की के घर जाएगा, मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट मैरिज के इस विभाग को प्रकाशित करता है और अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर चस्पा कर देता है। इसका मतलब यही होता है, यदि किसी को इस कोर्ट मैरिज से आपत्ति है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आकर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। और आपत्ति भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। मान लिया जो उसमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है, या मान लो उसमें किसी ने पहले शादी की हुई है, या उसमें वहाँ लड़का या लड़की किसी पक्ष में से वो उस जिले में निवास करना चाहिए पिछले 1 महीने के अंतर्गत। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं बाहर रहते हैं दोनों और आकर के शादी दूसरे जिले में कर लें, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार की यदि आपत्ति है, यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है, तो फिर मैरिज ऑफिसर
शादी करने से इनकार कर सकता है, उसकी अनुमति देने से मना कर सकता है। और यदि कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं आती, और यदि आती भी है तो वो जांच में गलत पाई जाती है, तो फिर मैरिज ऑफिसर उसको 30 दिन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देगा। और मैरिज सर्टिफिकेट एक्चुअली इसमें कम से कम 30 दिन और मैक्सिमम 90 दिन का समय दिया गया है, यानी 1 माह से 3 माह तक का समय लग सकता है। 30 दिन से पहले तो जारी किया ही नहीं जा सकता। और यदि इस प्रकार से कोर्ट मैरिज संपन्न हो जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, और यदि वे तलाक लेना चाहते हैं तो फिर वो तलाक भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत ही होगा। पहले तलाक की अवधि 3 वर्ष थी कि शादी के 3 साल के बाद ही इस प्रकार की अर्जी आदमी तलाक की दे सकता है, लेकिन अब उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। 1 साल शादी के होने के बाद भी आदमी तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा टॉपिक कोर्ट मैरिज, जिसको हम अदालती विवाह कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट, तो प्लीज़ मार्क टू मी। अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर। चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।